आवश्यकता पड़ी कि परीक्षित जी को सुखदेव महाप्रभु ने भागवत की कथा सुनाई। अरे परीक्षित जी तो परमहंस थे नहीं, वो तो राजा थे। तब श्री श्रुत जी महाराज महाभारत के चरित्र को सुनाया। बोले यह बात उस समय की है यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतुं गतेषु ब्रकोदरा वृत्रगदाभिमर्षा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और सारे कौरव पराजित हो चुके थे और भीम ने अपनी प्रचंड गदा से दुर्योधन को भी परास्त कर दिया था। दुर्योधन की जंगा को विदीर्ण कर दिया था। दुर्योधन पीड़ा से कराह रहा था। अचानक दुर्योधन के पास अश्वत्थामा कृपाचार्य आते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन की यह दशा देख करके कहता है, मित्र एक बात बुरा मत मानना, तुम्हारी तरफ से कृपाचार्य भीष्म पितामह गुरु द्रोण जितने भी महारथी थे तो युद्ध तो तुम्हारी तरफ से कर रहे थे, लेकिन उनका मन पांडवों को ही जिता रहा था। यदि तुमने हमें सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मित्र दुर्योधन ने कहा कि आज भी मैं युवराज हूँ और अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और कहा जाओ मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूँ। बोले क्या चाहते हो? बोले जाओ मुझे पांडवों का, पांचों पांडवों का सिर ला करके दे दो, बस मैं यही चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि इधर भगवान ने पांडवों से कहा, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को पता चल गया। भगवान ने कहा पांडवों आज विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि हम शिविर में नहीं कहीं बाहर चल के मनाते हैं, विजयोत्सव मनाते हैं। और पांडवों की सैया में पांडवों के पुत्र ही आज सो गए, जो देखने में एकदम पांडवों जैसे ही लगते थे। रात्रि में महाराज काक उलूकन न्याय से अश्वत्थामा गया और पांडु पुत्रों को ही पांचों पांडव समझ करके उनके सर को काट करके और छाती पीटता हुआ, उछलता हुआ, हंसता हुआ दुर्योधन के पास आता है और कहता है मित्र आज तुम इस युद्ध को जीत गए, मैं पांचों पांडवों का सर लाया हूँ, देखो मित्र। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले मित्र मुझे जल्दी से भीम का सिर दे दो। जैसे ही एक सिर निकाल करके दिया और उस सिर को दुर्योधन ने स्पर्श किया तो एक क्षण में समझ गया कि ये पांडवों का सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों का सिर है। और दुर्योधन विलाप करने लगा, अरे दुष्ट ये तुमने क्या किया? अरे तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। दुर्योधन को वरदान था कि जिस समय तुम्हें एक ही घड़ी में अचानक खुशी आएगी और अचानक तुम दुखी हो जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब समाचार सुना कि पांडवों के सिर लाया हो तो बड़ा खुशी हुआ, लेकिन जब सिर को स्पर्श करके पता चला कि ये तो पांडु पुत्रों का सिर है तो बड़ा दुखी हुआ कि दुष्ट तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ा, कौन हमको पानी देगा? और दुर्योधन के प्राणांत हो गए। इधर प्रातः काल जब पांडवों के साथ द्रौपदी मैया ने अपने पुत्रों की यह हालत देखी, उनके सिर गायब है और उनका शरीर पड़ा हुआ है सैया में, द्रौपदी मैया पछाड़ खा करके छाती पीट पीट करके रोने लगी। किस निर्दयी ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है? अरे मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा था? द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी। विचार करिए प्रेमियों, जिस माँ के 5 पुत्र आज इस अवस्था में पड़े हों, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। अर्जुन ने अपनी गांडी उठा करके प्रतिज्ञा किया कि देवी तुम्हारे पुत्र के हत्यारों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम ने भी प्रतिज्ञा किया और सीधे द्वारिकाधीश के साथ चल दिए। अश्वत्थामा को पता चला, अश्वत्थामा भागा और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया अर्जुन ने। भगवान ने कहा अर्जुन ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए अभी इसका वध कर दो।
अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं पांचाली द्रौपदी के सामने ही इसको मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को बंदी बना करके अर्जुन सामने आते हैं तो द्रौपदी अपना विलाप बंद करके और अश्वत्थामा की तरफ जैसे ही दृष्टि पड़ती है, द्रौपदी कहते अर्जुन क्या तुम्हारी मति मलिन हो गई? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण का इस प्रकार कभी अनादर नहीं करना चाहिए? अरे तुम्हारे गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है। आत्मा वही जायते पुत्रः। विचार करिए। अर्जुन ने कहा कि देवी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मेरे पुत्रों का हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरु जी का पुत्र है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्रों की यह दशा देख करके मैं जानती हूँ कि एक माँ को अपने पुत्र की मृत्यु पर कितना शोक होता है, कितना कष्ट होता है। मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ। यह है द्रौपदी की धैर्य की परीक्षा। दूसरी माँ होती तो महाराज सिंघनी बन जाती और टूट पड़ती अपने पुत्र के हत्यारों पर, लेकिन आज द्रौपदी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। द्रौपदी जानती है कि ब्राह्मण का महत्व क्या होता है और गुरु का महत्व क्या होता है, क्योंकि धर्म बड़ा है उनके लिए। इसीलिए कहते हैं आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। महाराज धर्म की परीक्षा तो आपत्ति काल में ही होती है। पहले भी हमारे देश में मुगलों ने शासन किया। महाराज उनकी नीति थी कि शिखा सूत्र काट दो, यज्ञोपवीत को उतरवा करके जल में प्रवाहित करवा दो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तो दे दिए लेकिन अपने शिखा सूत्र को नहीं काटा, अपने धर्म को नहीं बदला। तो धर्म की परीक्षा तो आपत्ति काल में ही होती है। द्रौपदी ने कहा कि मैं जानती हूं कि स्त्री को 3 अवलंबन प्राप्त होते हैं। पहला अवलंबन जब अपने पिता के घर में रहती है तो अपने पिता के अंडर में रहती है। दूसरा अवलंबन जब उसका विवाह होता है तो अपने पति के अंदर रहती है। दूसरा अवलंबन उसे अपने पति का प्राप्त होता है। और तीसरा अवलंबन जब वृद्ध हो जाती है तो अपने बहू और पुत्र के बस में रहती है। नारी को 3 अवलंबन प्राप्त होते हैं, लेकिन महाराज अश्वत्थामा के केवल एक माँ है, क्योंकि इनके पिताश्री गुरु द्रोण तो युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए। तो मैं नहीं चाहती कि जो पुत्रों का शोक मुझे हो रहा है तो इनके माँ भी इसी प्रकार तड़पें, इनकी माँ भी इसी प्रकार छाती पीट करके विलाप करें। महाराज इसे छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा देवी हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीम ने कहा तुम सब लोग छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। अब तो महाराज घोर संकट आ गया कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा हे गोविंद, अब आप ही इस विषम परिस्थिति में निर्णय दें, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतताई बधारणा। भगवान कहते हैं सुनो युधिष्ठिर, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म दोष लगता है। और हाँ, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आतताई का वध अवश्य करना चाहिए। अब महाराज दोनों गोल मटोल बातें कि ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए, दूसरी बात बता रहे कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये आतताई है, इसने पाप किया है, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए इसे छोड़ो मत। अब तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा जय हो टेढ़ी टांग वाले। आप भी 3 जगह से टेढ़े रहते हैं और आपके बातें भी टेढ़ी हैं। तब अर्जुन समझ गए। अर्जुन को गीता का ज्ञान भगवान ने दिया था। अर्जुन ने कहा संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितिरिच्यते। सम्मानित पुरुषों का वध करने से ही कोई मृत्यु दंड नहीं होता।
कोई सम्मानित पुरुष है उसका समाज में धक्के मार करके अपमान कर दीजिए महाराज, समाज में उसका अपमान कर दीजिए, तो मृत्यु पर तो केवल जब उसको मारेंगे तभी कष्ट होगा, लेकिन यदि अपमानित करके उसे निकाल दिया जाएगा तो महाराज जीवन में जितने बार उस अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा वो। तो हमारे शास्त्रों ने बताया है दंड का विधान। तो क्या किया, अर्जुन ने सिल मोड़ करके और मणि निकाल करके धक्के दे करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिए। अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा कि पांडवों से मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा, अवश्य ही बदला लूंगा, मैं पांडवों के कुल के दीपक को ही बुझा दूंगा। अचानक उसे याद आया कि इस समय पांडवों का एक ही कुल दीपक है जो इस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, श्री परीक्षित जी महाराज। क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उस गर्भ को नष्ट करने के लिए। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में असह्य पीड़ा हुई और इधर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि भैया हमें आपके हस्तिनापुर आए बहुत दिन हो गए, हमारा भी घर परिवार है, याद कर रहे होंगे, हमें भी चलना चाहिए। जैसे ही भगवान विदाई ले रहे थे इतने में पांडवों की कुलवधू उत्तरा रोती बिलखती हुई, छाती पीटती हुई, पछाड़ खाती हुई महाराज सीधे भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में लौट गई। सीधे कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वत् अभयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि माम केशव, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें प्रभु। अब विचार करिए, उत्तरा के 5 ससुर खड़े हैं, लेकिन उत्तरा ने किसी से कोई सहायता नहीं मांगी, क्योंकि उत्तरा जानती है कि सामर्थ्य से ही शरणागति लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पति इतना सामर्थ्य नहीं है जो मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचा सके। क्योंकि उत्तरा जानती है कि हमारी सासू द्रौपदी माँ ने यह गलती किया था। द्रौपदी की जब भरी सभा में अपमान हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले धृतराष्ट्र से सहायता मांगी। इसके बाद द्रौपदी को बड़ा अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं, 5 पतियों के पास गई, लेकिन भगवान द्रौपदी की परीक्षा ले रहे थे। जब द्रौपदी 5 पतियों से हार गई, 5 पतियों ने द्रौपदी की कोई सहायता नहीं किया। विचार करिए, जितना बड़ा द्रौपदी के ऊपर दुख आया इतना बड़ा किसी के ऊपर आ सकता है कभी? अरे रजस्वला अवस्था में केस पकड़ करके जिस कुलवधू को किसी ने आज तक उसका मुख ना देखा हो, उसे भरी सभा में, वो भी रजस्वला अवस्था में, बाल पकड़ करके घसीटते हुए लाया जाए, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और भरी सभा में आदेश किया जाए कि इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा में बैठा दो, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? जब द्रौपदी को लगा कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो द्रौपदी ने सोचा कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन महाराज जहाँ 10,000 हाथियों का बल वाला अश्वत्थामा, वहाँ एक साधारण सी स्त्री द्रौपदी 2-2 हाथ कब तक रक्षा कर पाएंगे? जैसे द्रौपदी को अंतिम समय में लगा कि अब महाराज मेरी लाज बचने वाली नहीं है, जब अपना भी बल पूरा लगा लिया, तो आज द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए। दोनों हाथ उठा करके आर्त भाव से, दीन भाव से आज अपने भैया कृष्ण को पुकारा कि भैया अब केवल आप ही हमारी लाज बचा सकते हैं। गोविंद द्वारिका वासिन रक्षमां जगदीश्वरा। हे कन्हैया, हे मेरे भैया,
आज आपकी बहन निसहाय अवस्था में आपको पुकार रही है। यदि आज आपकी बहन की लाज गई तो आपका ही अपमान होगा। अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी लाज बचाओ। और भगवान ने एक क्षण का विलंब नहीं किया और वस्त्र के रूप में प्रकट होकर के द्रौपदी की लाज बचाई। तो आज उत्तरा जानती है कि जो गलती को द्रौपदी ने किया था वह गलती मैं नहीं कर सकती। तो आज सीधे गोविंद के चरणों में लौट रही है। भगवान से कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्या यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव, पाहि माम, मेरी रक्षा करो। मेरे गर्भ को भयंकर तेज नष्ट कर रहा है, केशव मेरी रक्षा करो। भगवान ने देखा कि पांडवों की कुलवधु उत्तरा, भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट होना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा कि तो क्या हुआ भगवान, आप मेरे गर्भ में प्रविष्ट होकर के मुझे बचाइए। कामम धातुमाम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम। भले ही मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। बोले क्यों, तुम्हें अपने प्राण की कोई परवाह नहीं? बोले आपने हमारे वंश की रक्षा के लिए वचन दिया है प्रभु। यदि इस कुल के दीपक को नहीं बचा पाए तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए भले ही मेरे प्राण चले जाए लेकिन इस शिशु की आप रक्षा करें भगवान। भगवान ने कहा कि देवी आपके गर्भ को बचाने के लिए मुझे आपके गर्भ में जाना पड़ेगा। बोले तो क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, मैं आज तक किसी के गर्भ में नहीं गया, मुझे तुम्हें स्पर्श करना पड़ेगा। और एक पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार केवल उसके पति को होता है, पर पुरुष को किसी स्त्री को स्पर्श करने का अधिकार नहीं होता। उत्तरा ने कहा कि हमारे पति तो केवल हमारे पति है ना, लेकिन आप तो जगत के पति हैं, देव देव जगतपते, आपको अधिकार है प्रभु। बोले मुझे आपके गर्भ में आना पड़ेगा और आज तक मैं किसी के गर्भ में गया नहीं। बोले प्रभु क्या आप कौशल्या मैया के गर्भ में नहीं गए? बोले यदि मैं गर्भ में जाता तो वहां पर लिखा रहता भय जन्मे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लेकिन वहां पर तो लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। मैं तो प्रकट हुआ हूँ, तो क्या प्रभु आप देवकी मैया के गर्भ में नहीं गए? बोले हाँ, मैं देवकी मैया के भी गर्भ में नहीं गया क्योंकि मैं तो प्रकट हुआ हूँ ना। तबत भुकम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, अर्थात चतुर्भुज रूप में भगवान मध्य रात्रि में देवकी और वसुदेव के कारागार में प्रकट हुए हैं। तो बोले प्रभु आज आपको वचन तोड़ना पड़ेगा, आज आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो और कहते हैं ना कि जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो महाराज हाथी से लेकर के चींटी तक का पेट भर देते हैं भगवान, लेकिन उसको माँ यशोदा के माखन पर 100 बार मचलते देखा। वही भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो मैया से रोते हैं, मैया मुझे माखन दे दे, मुझे भूख लगी है, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। जिनकी केवल वक्र भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देखा। यदि भगवान की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए महाराज तो सातों सागर उबलने लगते हैं, सृष्टि में प्रलय आ जाती है। लेकिन वही भगवान जब लीला दिखाते हैं, जब यशोदा मैया साटी लेकर के भगवान को डांटती है तो वही भगवान यशोदा मैया के सामने रोने लगते हैं। उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु
दृग ढलते देखा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भगवान अंगुष्ठ मात्र ह्यवरो, अंगूठे के समान अपना रूप बनाया और भगवान सीधे उत्तरा के घर में प्रविष्ट हुए और अपने सुदर्शन से परीक्षित जी की रक्षा किया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो गए और भगवान जैसे ही जाने लगे तो कुंती मैया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, लौट गई भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा आप क्यों बहा रही है? अरे मुझे प्रणाम करना चाहिए, आप हमारी बुआ हैं और आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं?